बिल्लू, पटाखा और मिठाई। एक दिन बजरंगी और ढक्कन। ढक्कन, आज तो मिठाई खाने का दिल कर रहा है। अरे बजरंगी, जेब में पैसा नहीं और हाथ देख रहा है मिठाई के। चुप। बिल्लो, तुम्हारे थैले में क्या है? मिठाई, ये देखो। है? दिवाली की पूजा करके खाएंगे। मन की मुराद पूरी हो गई ढक्कन। यह एटम बम तुम ले जाकर बिल्लू को दो। जब वह मिठाई का थैला जमीन पर रखकर इसे चलाने में मशगूल होगा तो मैं इस मछली पकड़ने के कांटे से उसका थैला ले उड़ूंगा। अरे बिल्लू राजा, देखो तुम्हारे लिए एटम बम। जिसने आज आतिशबाजी नहीं चलाई उसने क्या दिवाली मनाई? तुम ठीक कहते हो, मैं इसे अभी चलाता हूँ। बिल्लू एटम बम चलाने में व्यस्त हो जाता है। इधर बजरंगी, ये झाड़ी भी शायद मेरी मदद के लिए यहाँ उगी है। गब्दू बम के ऊपर एक डिब्बा रख देता है। बिल्लो, ये डिब्बा ऊपर रख देने से और ज्यादा धमाका होगा। दोनों धमाके के होने का इंतजार करते हैं। इधर बजरंगी, असली धमाका तो तब होगा जब तुम मिठाई ढूंढोगे और वो मिलेगी नहीं। तभी जोरदार धमाका होता है और डब्बा हवा में उड़कर सीधा बजरंगी के सिर में जाके फंस जाता है। बचाओ! हैं? पिंकी, नाश्ता और नींद। एक दिन पिंकी की मम्मी और पिंकी। पिंकी, उठो, सुबह हो गई। मम्मी, कुछ देर और सोने दो। ठीक है, जब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ तब तक तुम सो सकती हो, पर उसके बाद उठ जाना, प्रॉमिस। अच्छा पिंकी, नाश्ते में क्या खाओगी? जिसको बनाने में ज्यादा से ज्यादा देर लगे मम्मी। है? चाचा चौधरी और खोपड़ियों का बादशाह। एक दिन शहर में। खोपड़ियों का बादशाह जिंदाबाद। इंसान की खोपड़ी अपने गले में लटकाए यह कौन आ रहा है? यह दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला आदमी है और हर किसी को दौड़ने के लिए चैलेंज करता है। जो भी उसके साथ मुकाबला करता है, हारने पर अपनी खोपड़ी देनी पड़ती है। यही शर्त है। अब तक यह 25 युवकों की खोपड़ी जमा कर चुका है। बंद करो ये जालिम खेल। तुम मेरा चैलेंज कबूल क्यों नहीं कर लेते? मुझे हराकर मेरी खोपड़ी काट लो। ये खेल अपने आप बंद हो जाएगा। मंजूर है? तो ठीक है, कल सुबह 5 बजे यहाँ से 20 मील दूर रामपुर गांव तक दौड़ होगी। जो रामपुर पहले पहुंचे जीत उसी की। इस खोपड़ी को मैं पगड़ी समेत गले में डाल लूंगा। हर चाचा जी, यह क्या कर दिया आपने? अगर आप हार गए तो सारे बच्चे चाचा किसे कहेंगे? कुछ भी हो दीपू, मुझसे निर्दोष नौजवानों की मौत नहीं देखी जाती। उसी रात को घड़ी में 4:45 का अलार्म लगा के रख दूं। सुबह रेस होनी है। खिड़की के बाहर खोपड़ियों का बादशाह यह सब देख लेता है। जब वह सो जाएगा मैं अलार्म का समय बदल दूंगा। उसने सुबह 4:45 का अलार्म लगाया था। मैं इसे 6 बजे का कर देता हूं। अगले दिन खोपड़ियों का बादशाह तो समय पर पहुंच गया, पर अलार्म 4:45 बजे ना बजने से चाचा चौधरी समय पर नहीं पहुंच पाए। ठीक है खोपड़ियों के बादशाह, तुम अकेले ही दौड़ शुरू करो। उधर चाचा चौधरी की घड़ी का अलार्म 6 बजे टनटनाता है। ओह, यह क्या? मैं चूक गया। चाचा चौधरी तुरंत दौड़ लगाते हैं। अब तो दुगनी रफ्तार से भागना चाहिए।
वरना अपनी खोपड़ी से हाथ धोना पड़ेगा। इधर खोपड़ियों का बादशाह। 6 बज गए। चाचा चौधरी ने अब भागना शुरू किया होगा। मैं तो आधे रास्ते में पहुंच भी गया। आहा, आम। क्यों ना थोड़ी देर बैठकर ये आम खाए जाए। वाह, आम तो बड़े मीठे और रसदार हैं। आमों से पेट भर जाने के कारण उसे थोड़ी सुस्ती भी आ गई। थोड़ा आराम कर लूं, अभी तो 6-10 ही हुए हैं। और वह ऊँघता ऊँघता ही सो गया। जब उसकी नींद खुली, हैं 6-10, कहीं ये घड़ी खड़ी तो नहीं हो गई। वह हताश होकर दौड़ना शुरू करता है। अरे भाई साइकिल वाले, जरा टाइम बताना। 10:30। मारे गए, आज तो मैं अपनी खोपड़ी गवा बैठा। जब वह रामपुर पहुंचा तो चाचा चौधरी समेत सभी वहां मौजूद थे। वह चाचा चौधरी के पैरों में गिर पड़ा। चाचा चौधरी, मैं हार गया। लो, मेरी खोपड़ी काट लो। जा, तुझे माफ किया, लेकिन अब तू यह जालिम खेल बंद कर दे।